हेलो वेलकम यू ऑल। आज है 5 मई और आप सभी के लाए हैं फिर से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तो आज इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो आपके सामने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स मैं शेयर करना चाहूँगा। तो ये आ चुके हैं आपके सामने इसके रिजल्ट्स, जहां एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने आज पोस्ट किया है लगभग 16% का इंक्रीज़ हुआ इनके नेट प्रॉफिट में फॉर द क्वार्टर 2019 टू 20। तो इसको इन क्वार्टर में लगभग 16% का इंक्रीज़ होते हुए दिखा है, जो कैलकुलेट होके आ रहा है 530.67 करोड़ के फ़ायदे हुए। अगर वहीं बात करें हम पिछले ईयर एगो क्वार्टर की, तो लगभग ये 457.68 करोड़ से, तो लगभग हमारे को 16% का जंप देखने को मिला है यहाँ क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में नेट प्रॉफिट्स में। तो बहुत अच्छी बात, इस लॉकडाउन में भी इस पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, इनके प्रॉफिट्स हुए वो भी अच्छे खासे 16%। वहीं इनके इंश्योरेंस जो नेट प्रीमियम्स है वो भी इंक्रीज़ हुई है लगभग 4.67%, जो कैलकुलेट हो के आ रही है 11,862.98 करोड़ फॉर द फोर्थ क्वार्टर। अगर हम कंपेयर किए जाए ईयर एगो के क्वार्टर से, तो लगभग 11,333.02 करोड़। तो इस लॉकडाउन में भी इनके नेट प्रीमियम्स में असर दिखा नहीं, कि इनको किस्तें आती रही, जो प्रीमियम्स लेते हैं लोग, इनकी पॉलिसीज़ लेते हैं, और साथ में वो ग्रो अप भी होते हुए दिखी लगभग 4.67। तो इस कोविड में इनकी पॉलिसीज़ भी अच्छी खासी बिकती हुई दिखी है, बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। और वहीं बात करें अगर हम 2000 पूरे ईयर का, पिछले 2019 से 2020 तक के, जहां इनके नेट प्रॉफिट अगर लगभग हुए हैं 1422 करोड़ के पूरे साल में, और ये भी लगभग ईयर ऑन ईयर बेसिस 7.2% की रफ्तार से बढ़े हैं इनके नेट प्रॉफिट। वहीं पिछले 2018-2019 की बात करें तो ये सिर्फ मात्र 326.80 करोड़ से, और इस बारी ये ग्रो होके पहुंच गए हैं 1422 करोड़। तो इसमें भी ईयर ऑन ईयर में भी इनको जंप दिख रहा है, लगभग 7.2% का इसमें जंप दिख रहा है। वहीं इनके न्यू बिजनेस प्रीमियम में भी एक लगभग अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है 20% की, जिसमें इंक्रीज़ हो चुका है इनके, मतलब कि इस बारी की अगर हम बात करें 2019 से 2020 के, जिसमें इनके नेट बिजनेस प्रीमियम में इंक्रीज़ हुआ है ये लगभग 16,590 करोड़, और पिछले ईयर की बात करें तो 13,790 करोड़। तो हम अगर इस शेयर के रिजल्ट्स की बात करें तो पॉजिटिव न्यूज़ है, बिल्कुल डेफिनेटली पॉजिटिव में हर जगह ये बाजी मारते हुए नज़र आए हैं। और वहीं अगर इनकी बात करें, जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो भी लगभग इन्होंने 19% से 20% इंक्रीज़ कर दी है इस ईयर में, जो पिछले साल इनकी लगभग 19.5% थी बेस्ड ऑन एनबीपी। और वहीं इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 14% ग्रो होते हुए दिखे हैं। और इन्होंने जहां ये इन्वेस्टमेंट की है डेबिट प्लस इक्विटी मिक्स किया है, तो डेबिट्स में इनके लगभग 79 और 21 रेशो का इन्होंने तालमेल रखा है। वहाँ भी इनको अच्छा खासा इनके जो फंड्स है, एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब फंड जो कंपनी के पास पैसे है वो जो लगा रही है, उसमें भी इनको इंक्रीज़ होता हुआ दिखा, लगभग 14% इंक्रीज़ होता हुआ दिखा। अगर पहले की बात करें तो ये लगभग 1.41 लाख से, और वहीं 1.6 लाख करोड़ में तब्दील किए इन्होंने फ्रॉम 1.41 लाख करोड़ से। वहीं अगर सॉल्वेटरी रेशोज़ की बात करें, ये भी ग्रू मतलब कि 1.95 पे हैं, जो रिक्वायरमेंट है 1.50। अभी ये होता गया सॉल्वेटरी रेशियो। तो सॉल्वेटरी रेशोज़ ये होते हैं कि कैश फ्लो समझ लीजिए आप, कंपनी के पास जो कैश फ्लो होता है, इनको एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए जितना कैश फ्लो चाहिए होता है किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, मतलब कि ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है तो इनके पास हमेशा इतना पैसा होना चाहिए कि आगे जाके, मतलब कि इनको लॉन्ग टर्म में अगर कहीं कंपनी को कहीं कुछ पे करना पड़े, मतलब कि तो लोन्स वाले में कहीं दिक्कत आ जाए तो उन्होंने इंश्योरेंस कराई हो। तो इस तरह की लाइबिलिटीज़ होती है इनके ऊपर, जिस पे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के ग्रोथ में हमारे को ये पैसा देना पड़ता है। तो इसमें कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि कंपनी के पास 1.50 से ऊपर हमेशा पैसा रहना चाहिए, तो इस बार इनके पास 1.95% है। तो वहीं अगर बात करें कंपनी ने और कुछ भी बात बताया कि इस ईयर जो मार्च 31 2020 के लिए है, इनकी जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है डीएचएलएफ में एज ए एनपीएज, इनमें इंक्रीज़ होते हुए दिखे हैं
मतलब कि इन्होंने एनसीडीएस के थ्रू, एनसीडीएस क्या होता है, एनसीडीएस के थ्रू डीएचएफएल में इन्वेस्टमेंट किए एक किस्म से, मतलब एक कुछ टाइम के लिए इन्होंने पैसा दिया है उसमें लॉन्ग टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म के बाद इनको कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट रेट ऑफ मान लो 8% 9% के साथ से डीएचएल को वापस देना होगा। तो इन्होंने ये इसकी वजह से इनकी प्रोविजनिंग दिख रही है लगभग 53 करोड़, और ये भी लगभग वापस आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है कि इन्होंने एनसीडीएस के थ्रू इस कंपनी में पैसा डाला है। वहीं बात करें इनकी लेटेस्ट होल्डिंग की, तो लेटेस्ट होल्डिंग हमारे पास दिसंबर और मार्च के बीच में कंपैरिजन है, जहां प्रोमोटर स्टडी दिखे कोई इंक्रीज़ नहीं की होल्डिंग में, ना गिरावट। एफआईज मात्र 0.53 पैसा बाहर निकालते नज़र आई, म्यूचुअल फंड इंक्रीज़ करते आए नज़र। इंश्योरेंस कंपनीज़ में अभी तक कोई इसमें पैसा डाला नहीं, क्योंकि ये भी खुद इंश्योरेंस कंपनी है, प्रमोटर ही सोच लो इंश्योरेंस कंपनीज़ को। और वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमारे जैसे लोग भी इसमें इंक्रीज़ करते हैं होल्डिंग, और अदर डीआईज भी इंक्रीज़ करते हैं। प्रमोटर की कोई प्लेज्ड होल्डिंग नहीं है, तो बेहतरीन शेयर, बेहतरीन इसकी शेयर होल्डिंग। मात्र कोई पैसा बाहर निकाला है वो एफआईएस, क्योंकि उसने ही सेलिंग सबसे ज़्यादा की है मार्केट में, वो भी सिर्फ मात्र इससे 0.53% ही बाहर पैसा निकाला है। तो देखिए आप, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी इसमें कोई पैसा ज़्यादा बाहर निकालते नज़र नहीं आ रहा है। एफआईज ने पूरी मार्केट में डोमिनेट किया है, तो इस शेयर में भी इन्होंने थोड़ा ही डोमिनेट किया, इतना ज़्यादा डोमिनेट नहीं किया, इतना ज़्यादा इसमें से सेलिंग नहीं की है। वहीं बात करें पिछले एक ईयर की, तो जहाँ सेंसेक्स 20% तक लगभग डाउन रहा, वहाँ इस इंश्योरेंस कंपनी ने लगभग, इस बेस्ट शेयर ने लगभग 7.75% के रिटर्न दिए। वहीं आ चुके हैं इसके वनडे के चार्ट में, हम आपके सामने रखा है। तो अभी ये जो ग्रीन कलर का लाइन है, ये मेरी 20 डेज़ की सिंपल मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, एज ए रेजिस्टेंस है, इसको एक्ट कर रहा है। मार्केट में चाहे जितनी मर्जी गिरावट आ रही है, पर ये इसको एक एक क्रूशियल सपोर्ट देके दिख रहा है, इसको दिया हुआ पिछले एक दो, मतलब कि आप पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन देख लो, यहाँ से काउंट कर लो 10 से लेकर, ये ना ऊपर जा रहा है, ये ना इसके नीचे जा रहा है, तो एक क्रूशियल सपोर्ट है इस शेयर के लिए। और वहीं अपवर्ड में जहाँ इसमें अभी करंटली हमारे को रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो 744 के आसपास है, जो इसका 50 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज है, और 200 और 100 वो 860 के आसपास है। और वहीं आगे हम अगर इसकी बात करें बॉलिंजर बैंड की, तो बॉलिंजर बैंड में ये अपने मिड लेवल पे चला है। अपर बैंड इसकी स्ट्रेंथ 576 तक जाने के लिए, और लोअर बैंड में ये दिखा रहा है 647। तो लोअर बैंड की तो मेरे को पॉसिबिलिटी लग नहीं रही, क्योंकि अब इसमें रिजल्ट्स इतने अच्छे आ चुके हैं, तो मेरे को लगता है पूरी बेहतरीन पॉजिटिव न्यूज़ है, 100% पॉजिटिव न्यूज़ है, और डेफिनेटली यहाँ से फिर से ऊपर जाता हुआ हमारे को दिखना चाहिए, जो लगभग 756 है हमारे को शॉर्ट टर्म में, डेफिनेटली टारगेट अचीव होते हुए दिख सकते हैं। वहीं करें इसकी फेबोनेटिक रिट्रेसमेंट की बात, तो शेयर गिरा, रिट्रेस हुआ, लगभग 61 से भी ऊपर गया, 50 तक गया, तो 50 के आसपास हमारे को इसमें शेयर मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग दिखी। आपको बताया ना, फेबोनेटिक रिट्रेसमेंट में जब भी कोई शेयर गिरता है तो उसके कुछ परसेंटेज होते हैं कि वो कितने लेवल तक रिकवर करेगा, फिर उसमें हमारे को प्रॉफिट बुकिंग दिखती है, फिर उसके बाद हमारे को फिर से गिरावट दिखता है। कोई शेयर ऐसा तो निकलेगा नहीं, हमेशा ऐसा चढ़ेगा, मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस शेयर में भी हमारे को ऐसे दिखा, चढ़ा, थोड़ा स्टेप बनाते चढ़ा, 50% तक गया, 2 बारी 50% तक गया, जो इसकी वैल्यू लगभग 760 के आसपास थी। 760 में हमने इसमें लगभग एक प्रॉफिट बुकिंग देखी, और उसके बाद हमने इसमें गिरावट देखी, तो इसने रेजिस्टेंस जो इसका 710 के आसपास है जो वैल्यू, ये इसके पास रजिस्ट करता देखा, ना इससे ऊपर ना नीचे। तो यही अभी ये अगर हम बात करें तो ये इसी लेवल के बीच में घूमता हुआ हमारे को दिख रहा है, जो निचला लेवल हमारे को लगभग 690 के आसपास है, और ऊपला लेवल इसमें 720 के आसपास है जो मेरे को दिख रहा है। तो इसी के बीच में अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अभी आ चुके हैं इसके रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो जैसे ही ये अपने ऊपर की तरफ हमारा मूव करेगा, तो पहला रेजिस्टेंस हमारा वही रहेगा जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 756 के बाद, और 576 के बाद जो हमारा अगला अचीव होने का टारगेट रहेगा, जब इसको क्रॉस कर देगा तो लगभग 840 का होगा। और वहीं आगे बात करें तो RSI की पोजीशन देखो, RSI 49 के आसपास है, एक कंसिस्टेंट दिख रहा है, मतलब कि हैंग स्टेट में पड़ा, ना शेयर ऊपर जा रहा है ना नीचे। वहीं अगर मैकडी में भी देखें तो बुलिश क्रॉस ओवर तो बहुत पहले हो चुका था, इसमें तेज़ी भी आई थी, पर अभी कहीं ना कहीं इसकी कैंडल्स देखो तो कैंडल्स एक बराबर, एक दिन रेड एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड एक दिन ग्रीन, तो इसमें भी कोई मूवमेंट नहीं दे रहा है, ये स्टेडी है। और वहीं आज देखिए इसकी डिलीवरीज की बात,
3 बजे इसका लगभग रिजल्ट्स आया था, तो 3 बजे के बाद आपने इसमें रिजल्ट देखे कि कितनी परसेंट डिलीवरीज हुई, लगभग 46.54। तो मतलब कि बड़े इन्वेस्टर इसमें डेफिनेटली घुसे हैं, जो कल इस शेयर को अपवर्ड मूवमेंट में डेफिनेटली ले जाएंगे। हो सकता है खुलते ही ये काफ़ी ऊपर भाग जाए। अगर ये 7% तक ऊपर नहीं भागा तो उससे पहले आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये 7% तक ऊपर भाग चुका है तो हमारे को फिर से प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। तो 7% पे अगर आप सोचें कि मैं अब इस शेयर में घुसूँ तो डेफिनेटली ना घुसे। अगर आपको 1 से 2% के बीच में मिलता है तो इसके काफ़ी चांसेस हो गए कि ये ऊपर जाए, और आप अपना 5% जब ये शेयर ऊपर चढ़ जाए तो आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। तो ये तो रहेगी इसमें इंट्राडे टिप कल के लिए कि आप इसको डेफिनेटली आजमाइए। बस ये रखिए ख्याल कि इसकी जो बाइंग ऑर्डर्स है वो ज़्यादा है और सेलिंग ऑर्डर्स कम है, और डेफिनेटली इस पर सही प्राइस पे बिल्कुल टॉप पे ना लीजिएगा, थोड़ा सा भागते हुए शेयर में लीजिएगा। मतलब कैंडल देखते हो ना, कैंडल के टॉप पे नहीं लेने का। कैंडल जब नीचे आ रही हो ना, नीचे नई कैंडल खुली और नीचे हो, तो उसमें हमेशा प्राइस लेने का कि जहाँ से रिवर्स करके ये ऊपर जाए। वहीं देखेंगे तो आज भी लगभग 2.67% हमारे को ये तेज़ दिखा, और 18 पॉइंट हमारे को इसमें बढ़त दिखी आज इस गिरी हुई मार्केट में भी। तो दोस्तों वीडियो लगे अच्छा तो प्लीज़ सपोर्ट, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में अपनी क्वायरीज पूछिए, डेफिनेटली उसमें मैं रिप्लाई करूँगा, मेरा जॉब बनता है। एंड स्माइलीज डेफिनेटली कमेंट में सेक्शन में कीजिए अगर आपके पास कोई क्वेरीज नहीं है कि मेरे वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन जेन्युइन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।